ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताऊंगा कि लड़कों के लिए लड़कियों की वर्जिनिटी बहुत मायने रखती है। लेकिन क्या सबको पता है कि जो वर्जिनिटी मिथ्स हैं उसके बारे में लड़कों को पता होना चाहिए। आज भी कई लोग लड़की का शादी तक वर्जिन होना बहुत जरूरी मानते हैं। यही कारण है कि वर्जिनिटी से जुड़े हुए बहुत से मिथक समाज में फैले हुए हैं। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन तो न के बराबर है। जो सीखना होता है वो लोग पोर्न देखकर सीख लेते हैं। ज्यादातर पोर्न साइट्स में कैटेगरी होती है वर्जिन। इस कैटेगरी में ऐसे पोर्न वीडियो होते हैं जिनमें वर्जिन लड़कियों के साथ सेक्स दिखाया जाता है। इन सभी में एक बात कॉमन होती है। सभी में ये दिखाया जाता है कि सेक्स के दौरान लड़की के वजाइना से खून निकलता है। इनका भी बहुत बड़े हाथ हैं लोगों के दिमाग में वर्जिनिटी से जुड़ी गलत धारणाएं बनाने में। लड़के ही नहीं, कई लड़कियां भी इन मिथकों को सही समझती है और बेवजह अपनी वर्जिनिटी को लेकर चिंतित रहती है। असल में क्या है वर्जिनिटी? कौमार्य क्या है? वर्जिनिटी को किसी तरह से नहीं समझाया जा सकता। वर्जिन किसको समझा जाता है, इसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी सोच है। अधिकतर जब वर्जिन होने की बात की जाती है तो वो अक्सर महिलाओं के संदर्भ में ही की जाती है। पुरुषों की वर्जिनिटी को कई समाज में उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि जिस लड़की ने कभी सेक्स नहीं किया है वो वर्जिन होती है। इससे कई मिथिक जुड़े हुए हैं और जो लोगों के दिमाग में बने हुए हैं। जैसे वर्जिन लड़की के सेक्स करने पर खून निकलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। रिसर्च दिखाती है कि 90% लड़कियों को पहली बार सेक्स करने के दौरान खून नहीं आता है। पर अभी भी कई ऐसे मर्द हैं जो आनंद के खास पलों में एक दूसरे में खो जाने से ज्यादा जरूरी ब्लड स्टेन ढूंढना समझते हैं। अगर लड़की आपके साथ सहज है और कामोती चित है तो जरूरी नहीं है कि पहली बार सेक्स में दर्द होगा और खून निकलेगा। अच्छा फोरप्ले इसकी संभावना न के बराबर देता है। वहीं अगर एक ऐसी लड़की के साथ भी यदि जबरन सेक्स किया जाए, जैसे कि रेप, तो ब्लीडिंग हो सकती है। हाइमेन सेक्स करने से ही टूटता है, एक गलत धारणा है। टेम्फॉन का इस्तेमाल घुड़सवारी, साइकिलिंग, यहां तक कि योग की वजह से भी झिल्ली फट जाती है या हट जाती है। यह भी हो सकता है कि लड़कियों की झिल्ली बेहद पतली हो या शायद जन्म के समय से ही ना हो। हर लड़की का हाइमेन अलग होता है। कई बार हाइमेन संबंध बनाने के बाद भी रहता है। ये लचीला होता है। फिर हर वर्जिन लड़की का हाइमेन होता है, ये भी एक मिथ है। कई लड़कियों के जन्म से ये नहीं होता है। कई बार खेलकूद के दौरान ये बिना सेक्स के भी फट जाता है या हट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका किसी के साथ शारीरिक संबंध है। फिर एक मिथ है कि लड़की के शरीर की बनावट खोल सकती है उसकी सेक्स लाइफ का राज। ऐसा लोगों को लगता है पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, कई पढ़े लिखे लड़के भी लड़कियों के शरीर को देखकर जज करते हैं उसकी सेक्स लाइफ के बारे में। कुछ कहते हैं कि जो लड़कियां सेक्स कर चुकी होती है उनके उसके पेट का निचला हिस्सा निकल आता है। ये भी कहा जाता है कि सेक्स करने से लड़कियों के कूल्हे बड़े हो जाते हैं। ज्यादा सेक्स करने में लड़कियों के स्तन ढीले हो जाते हैं। इस तरह की कई मिथक चीजें लड़कों के बीच प्रचलित है। असल में सभी चीजें जीन्स और लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। सेक्स करने पर शरीर में कोई बदलाव नहीं आते हैं जिन्हें देखकर बताया जा सके कि कोई वर्जिन है या नहीं। एक और मिथ है, दो फिंगर टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि लड़की ने पहले सेक्स किया या नहीं। किसी लड़की के हाइमेन या योनि को देखकर कोई अनुभवी डॉक्टर तक यह नहीं बता सकता कि इस लड़की ने कभी सेक्स किया है या नहीं। इसलिए वर्जिनिटी टेस्टिंग भरोसेमंद नहीं है। वर्जिनिटी का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और खुद उस लड़की से पूछना और वो जो जवाब दे उसे मानना। क्योंकि अगर वो न चाहे तो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। फिर लोग कहते हैं कि भाई हम लड़की की चाल ढाल और व्यवहार देखकर बता देंगे कि वो वर्जिन है या नहीं। बिल्कुल गलत बात है ये। कुछ दकियानिसुई जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि पैर फैलाकर चलने वाली लड़कियां सेक्स कर चुकी होती है। कुछ तो ये भी समझते हैं कि जो लड़कियां पहली बार सेक्स करने पर रोती है, चिल्लाती नहीं है, वो वर्जिन नहीं होती है। असल में यदि लड़की सेक्स के दौरान कामोजित होती है तो ऐसा दर्द नहीं होता है कि वो चीखने लगे। फिर वर्जिन लड़कियों के साथ सेक्स ज्यादा आनंददायक होता है, ये भी एक मिथ है।
जो लड़के मांगते हैं। वजाइना ऐसा अंग होता है जो लड़की के उत्तेजित होने पर फैलता है और सामान्य स्थिति में वापस आकर अपने आकार में आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुरुषों का लिंग। इसलिए सेक्स करने से इसके आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी मिथक के चलते आज मार्केटिंग में वजाइना टाइटिंग जेल जैसे बेतुके प्रोडक्ट भी आ चुके हैं। अभी लोग कहते हैं कि एक बार टूटे हाइमेन को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ये भी एक मिथ है। वैसे तो हाइमेन का होना बिल्कुल गैर जरूरी है, पर फिर भी कुछ लोगों की पिछड़ी सोच के कारण हाइमेनोप्लास्टी नामक रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाने लगी है, जिसमें हाइमेन की दोबारा बना दिया जाता है और ये प्रक्रिया महंगी होने के साथ साथ दर्दनाक भी होता है। मेरे ख्याल से हमने आपको काफी चीजें बता दी हैं। वर्जिनिटी के आधार पर किसी का चरित्र आंकना समाज में ज्ञान और शिक्षा की कमी का ही परिणाम है, और इसके आधार पर किसी महिला की पवित्रता को सर्टिफिकेट देना बहुत दुखद बात है। लड़कियों की वर्जिनिटी को आधुनिक युग में नारी की अग्नि परीक्षा माना जाना कई लड़कियों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। पहली रात का एक्साइटमेंट डर में बदल जाता है, क्योंकि उसके पति को उसकी इज्जत उसकी योनि से निकले वाले खून पर निर्भर होता है। विकसित देशों में वर्जिनिटी महज मजाक बनकर रह गई है, और हमारे यहाँ आज भी लोगों की जिंदगी इसके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। अच्छी सेक्स एजुकेशन इस स्थिति को बदल सकती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।